पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। चुनांचे एक वाकया आखिरी सुनाकर बात मुकम्मल करूंगा। हमारे अपने मोहल्ला में इस आजिज के क्लास फेलो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज को जितनी मोहब्बत दुनिया में मिलती है उससे ज्यादा मोहब्बत अपने मुल्क में मिलती है, और जितनी मोहब्बत अपने मुल्क में मिलती है उससे ज्यादा मोहब्बत अपने शहर में मिलती है, और जितनी मोहब्बत अपने शहर में मिलती है उससे ज्यादा मोहब्बत अपने महल्ले में मिलती है, और जितनी मोहब्बत अपने महल्ले में मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा मोहब्बत अपने घर में मिलती है। लोग कहते हैं कि घर का पीर हल्का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज पर अल्लाह का ऐसा फजल, अल्लाह ने घर में भी इस आजिज को पीर बना दिया। इस आजिज की अहलिया बीवी भी है और मुरीदा भी है। जब वो देखती हैं कि महल्ले की वो लड़कियां जिनके साथ ये आजिज प्राइमरी में पढ़ता था या जिनके साथ बचपन में गलियों में खेलता था वो आती हैं और बैत होती हैं, तो इस आजिज की अहलिया बड़ी हैरान होती हैं। कहती हैं कि बचपन की लड़कियां तो आदमी की हकीकत को जानती हैं कि उस वक्त बंदा छोटा होता है और तरह की जिंदगी होती है, मगर अल्लाह ताला की शान कि जिन घरों में खेल खेल कर ये आजिज जवान हुआ, आज उनकी बच्चियां, उनकी औलादें सब की सब अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज से बैत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी पाकीज़ा जवानी अता फरमाई कि अपने महल्ले की, गली की बहू, बेटियां, बच्चियां, दादियां, नानियां सब की सब इस आजिज से बैत का ताल्लुक रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इस आजिज के एक तलाक फैलो थे, वो भी इस आजिज से बैत, और उनके वालिद साहब भी इस आजिज से बैत। हालांकि उनके वालिद तो मेरे वालिद की उम्र के थे, मगर अल्लाह ताला ने मोहब्बत दिल में उनके डाल दी, लिहाजा उन्होंने इस आजिज से बैत कर ली। अब वो जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने ये वाकया मस्जिद के अंदर बावजू होकर सारे नमाजियों को सुनाया। ये वाकया हमने भी सुना, तो हमने उनको बुलाकर खुद भी ये वाकया बराह रास्त सुना। वो कहने लगे कि मेरे वालिद साहब बीमार थे। तवज्जो से बात सुनिएगा, मेरे वालिद साहब बीमार थे, हत्ता कि उनके आखिरी लम्हात शुरू हो गए। हम 4-5 भाई, 2-3 बहनें सब उनकी चारपाई के इर्द गिर्द बैठकर दुआएं करने लगे, रोने लगे। कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई यासीन शरीफ पढ़ रहा है, कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई रो रहा है। अजीब कैफियत थी, और वालिद साहब आखिरी सांस ले रहे थे। कहने लगे कि मैं वालिद साहब के चेहरे के बिल्कुल करीब होकर बैठ गया और मैंने ऊंची आवाज से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। इतने में मेरी एक बहन ने इशारा किया कि अब्बू के पांव तो बिल्कुल ठंडे बेजान हो चुके। थोड़ी देर बाद उसने इशारा किया कि देखो अब्बू के घुटने भी ढलक गए, टांगे ढलक गई। हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे उनकी रूह गोया पांव की तरफ से सिमट कर घुटने तक आ गई। सांस उखड़ा नहीं था, तेज हो गया था और लगता था कि बस चंद मिनट की बात है। कहने लगे कि ऐसे में मैंने वालिद साहब के चेहरे को मुतवातिर देख रहा था। वालिद साहब के होंठ बंद, मैं कलमा पढ़ रहा हूं और वालिद साहब ने एक मर्तबा भी होंठ नहीं हिलाए कि मैं सोचता कि वालिद साहब ने भी कलमा पढ़ा। मेरे दिल में ये बात आई, ऐ अल्लाह, क्या मेरे वालिद साहब कलमा पढ़े बगैर दुनिया से जाएंगे? इस ख्याल के आते ही मैं इतना रोया कि कोई हद नहीं। कहने लगे अल्लाह ने मेरी मदद की। मेरे दिल में एक ख्याल आ गया। मैंने अपने दिल के अंदर दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे वालिद साहब की बैत के ताल्लुक फलां से है, इस आजिज के बारे में सोचा, और उनका बैत का ताल्लुक फलां से है, फलां से है, और ये सिलसिला ऊपर चलते चलते सिद्दीक अकबर लानो तक पहुंचता है। ऐ अल्लाह, अगर इन मशाइख का तेरे यहां कोई मकाम है, उनकी बरकत से इनके ईमान की हिफाजत फरमा दे।
کہنے لگے میں نے اپنے دل میں یہ دعا مانگی، تلمح البصر، پلک چھپکنے کی دیر تھی، میرے والد صاحب نے ہونٹ کھولے، 5 مرتبہ کلمہ پڑھا، 5ویں مرتبہ روح پرواز کر گئی۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں، اللہ رب العزت ایمان پہ موت عطا فرما دیتے ہیں، اس نسبت کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بیعت ایک روحانی تعلق ہے جو مشائخ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں اس کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ بالخصوص جوان بچے بچیوں کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں بندہ خود محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کی اس نسبت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے۔